स्टडी प्लान का मतलब है कि जब आप अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद एक बार तो हमें डिटेल स्टडी की जरूरत होती है। जितना ज्यादा आप लिख कर देखेंगे उतनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके पास रहेगा, जितना नहीं लिखेंगे बेटा उतना ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा। तो अभी से एंड तक की प्लानिंग करनी है। इसका मतलब आपको बनाना है एक सब्जेक्ट का ट्रैकर या सब्जेक्ट का प्लानर। पूरे चैप्टर में से लगभग 20 to 25% क्वेश्चन करके देखेंगे फर्स्ट रिवीजन में। हाय चैम्स, मैं आपका दोस्त सीएस आप सबके सामने आया हूं अपनी इस स्ट्रैटेजी वीडियो को लेकर, जो कि एम्ड है फॉर एफएमएसएम सब्जेक्ट फॉर सितंबर 2025। दोस्तों, मैंने अपनी इस पूरे वीडियो को 3 पार्ट्स में बांटा है: स्टडी प्लान, रिवीजन प्लान एंड मॉक टेस्ट। अब ये क्या क्या है बेटा? स्टडी प्लान का मतलब है कि जब आप अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद एक बार तो हमें डिटेल स्टडी की जरूरत होती है। बिकॉज क्लासेस के बाद हमारे पास कई बार बहुत समय हो जाता है उसको स्टार्ट करे हुए, कई दिक्कत होती है। कईयों ने इसको ऑलरेडी कर लिया होगा, अच्छी बात है, बट देयर इज अ पॉइंट कि आपको पहले डिटेल स्टडी प्लान एक तो करनी है, उसके बाद आपके पास रिवीजन की बारी आती है और मॉक टेस्ट की बारी आती है। तो दिस इज द 3 पार्ट ऑफ द टोटल स्ट्रैटेजी। अब मैं अगर स्टडी प्लान की बात करूंगा तो बेटा यहां पर आपके पास 2 प्रकार के स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे। पहले वो जिनकी क्लासेस ओवर हो गई हैं या जिनकी क्लासेस अभी चल रही हैं। भाई जिनकी क्लासेस अभी चल रही हैं उनको मैं ये रिकमेंड करता हूं कि भाई जो भी आपने अपना प्लान जब भी आप पढ़ रहे हो तो जो पिछले चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके हो क्लासेस से, बेटा बीच में जब भी आपको समय मिले, जब भी आपके पास बैंडविड्थ आए, आप पिछले कोई भी चैप्टर को उठा के एक बार डिटेल्ड अपने आप से रिवाइज करिए। यस, अपने आप से बेटा डिटेल्ड रिवाइज करना है। जब आप ये वाला काम करेंगे तो आप इस तरीके से करिएगा कि जिससे जून एंड या जुलाई के 1-2 तारीख तक अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है, प्रेफरेबली जून एंड या जून मिड तक, आपकी जैसे ही बेटा क्लासेस कंप्लीट हो जाती हैं उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका जो भी बचा हुआ पार्ट है वो भी रिवाइज हो जाए, तो एक बार डिटेल्ड स्टडी आपकी सारी की सारी कंप्लीट हो जाए। अब जिन बच्चों की क्लासेस ओवर हो गई हैं उनको बेटा एक बार डिटेल स्टडी दोबारा करनी है। अब इन बच्चों के लिए मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा। प्लान हमारा कुछ इस प्रकार है। मैंने अपने सारे पार्ट्स को कुछ हिस्सों में बांट दिया है। अगर आप देखेंगे देयर आर 6 पार्ट्स। ये पहले 5 एफएम के हैं और फिर बेटा एक एसएम का पार्ट आ जाएगा। एफएम की अगर मैं बात करूं तो वी हैव बेटा 5 पार्ट्स, जिसमें से 4 बेटा आपके प्रैक्टिकल हो गए और एक आपका थ्योरी, जिसमें मेनली चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आपके पास आता है। दैट इज आपका इंट्रोडक्शन और सोर्सेज वाला पार्ट। ठीक है जी। अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग बना दी है। आप भी इसी प्रकार से ग्रुपिंग के हिसाब से काम करिएगा। आप कोई भी ग्रुप पहले स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी पार्ट पहले स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर आप पहले करना चाहते हैं एसएम भी पहले कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं एसएम कभी पहले नहीं बोलता, मैं एसएम को बीच में फिलर्स की तरह बोलता हूँ। बेटा जब आपका मन नहीं कर रहा, एसएम उठाया, अपना रिवाइज कर लिया, एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर रिवाइज कर लिया, इस तरीके से भी कर सकते हो, या डेडिकेटेडली एसएम के लिए टाइम देकर भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, यहां पर आपका कम समय में भी काम हो जाता है। ठीक है। अब ये सीक्वेंस आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, यू कैन। बट जब आप ये वाला काम करेंगे या आप अपना स्टडी प्लान जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो बेटा याद रखिएगा, आपको अपने क्वेश्चंस पर ना क्या लिखना है, सेल्फ नोट्स लगा लेना। आपको क्या लिखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बोला मुझे डब्ल्यूएसीसी निकालिए, तो डब्ल्यूएसीसी आ गया। मान लो उसमें कम डिविडेंड का पॉइंट था तो आपने लिख दिया उसमें कम डिविडेंड का पॉइंट है, या आपने इसमें लिख दिया वाईटीएम का पॉइंट है या इंट्रिंसिक वैल्यू का पॉइंट है। जो जिस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो आप उस क्वेश्चन पर लिख लीजिए, सो दैट जब आप उसको अपनी रिवीजन में यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं, इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या है, सो दैट जो रिपीटेटिव पॉइंट्स हैं या क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑलरेडी कट डाउन हो जाएंगे। ठीक है। सर एसएम को कैसे करना है? बेटा एसएम के लिए मेरी स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है। आपको मैंने सारे नोट्स दिए हुए हैं, आपके साथ हमने क्लास में बहुत डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करी हुई हैं। आपको बेटा मान ले आपने चैप्टर नंबर 1 पकड़ा, तो चैप्टर नंबर 1 आपने सबसे पहले एक बार वापस से अपना गो थ्रू कर लिया। चाहे तो आप मैराथन कर लीजिए, खुद से कर लीजिए, सबसे बेस्ट तो खुद से है। आपने गो थ्रू कर लिया। गो थ्रू करने के बाद बेटा उसके पॉइंटर्स आप लिख कर देखिए। जी हाँ, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। आपको बेटा उसके सारे पॉइंटर्स लिख कर देखने हैं। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे पास आया लिमिटेशंस ऑफ एसएम, तो जो मेरे लिमिटेशंस के मेन पॉइंट थे, हेडिंग थी या कीवर्ड से, वो मैं लिख कर देखूं।
जितना ज्यादा आप लिख कर देखेंगे उतनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके पास रहेगा, जितना नहीं लिखेंगे बेटा उतना ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा और फिर भूलने की बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इसीलिए इसको तो बेटा जितना हो सके मेन पॉइंट्स को, टॉपिक्स को लिख कर देखें। जितना लिखेंगे उतना ज्यादा और ये बेहतर और बेटर बनता चला जाएगा। बेटा ये एसएम का पॉइंट भी क्लियर। अब दोस्तों यहां पर हमें क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं। तो बेटा क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले तो अपने को सारे के सारा स्टडी मॉड्यूल के कवरेज करना है, जो वैसे तो हमारी बुक्स में सब इंक्लूड है। देन आपके पास पीवाईक्यूज है, ये मैंने एफएम के चैप्टर वाइज आपको दे रखे हैं, एसएम के बेटा बुक में इंक्लूड है। मई 2018 से लेकर सारे आपको करने हैं। देन उसके बाद बेटा आपको करना है आरटीपी और एमटीपी कम से कम पिछले 5 अटेम्प्ट्स के। यस, कम से कम पिछले 5 अटेम्प्ट्स के एक बार गो थ्रू करने हैं। जब आप इन्हें गो थ्रू करेंगे तो आपको लगेगा यार ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो ये कॉन्फिडेंस बूस्टर का आपके लिए काम करेगा। फर्दर बेटा ये 5 अटेम्प्ट्स में से हो सकता है एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे मिले यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है या मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, आप उन्हें करके देखें, सॉल्व करके देखें, तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप बेटा एमसीक्यू चैप्टर के साथ साथ करिए, ये हमने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। केस सिनेरियोस बेटा मैं सजेस्ट करूंगा आप सबसे एंड में करिए, क्योंकि इसमें सब मिक्सअप रहता है, जम्बल्ड अप रहता है कई बार, तो इसलिए इनको सबसे लास्ट में टेकअप करिए। तो ये आपके क्वेश्चंस का पैटर्न है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप अपने स्टडी प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपने बेटा क्वेश्चंस को मार्क कर लिया, नाम लिख लिया, अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपको अभी से एंड तक की प्लानिंग करनी है। इसका मतलब आपको बनाना है एक सब्जेक्ट का ट्रैकर या सब्जेक्ट का प्लानर, आप जो मर्जी बोल दीजिए बेटा। यहां पर आप ना हर टॉपिक को लिखेंगे। लेट सपोज मैंने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कितना टाइम लगा मुझे रिवाइज करने में या मेरा प्रोपोज्ड टाइम कितना है। फिर उसके बाद उस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, अब मैं सारे क्वेश्चन तो हर बार रिवाइज नहीं कर सकता। उसके लिए आपको बेटा फर्स्ट रिवीजन में कौन से क्वेश्चन करने हैं, सेकेंड रिवीजन में और 1.5 डे में, ये सारे क्वेश्चन आज ही आइडेंटिफाई करिए। मतलब जब आप अपना स्टडी प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस समय पर ये सारे के सारे पॉइंटर्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं, सो दैट बेटा लास्ट में जाकर अपने कोई कंफ्यूजन ना हो। आज के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अब एग्जामिनर बेटा कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अपने कॉन्सेप्ट पे काफी ज्यादा फोकस करना है कि भाई क्वेश्चन के अगर मिक्स होके भी आ गया, नए पॉइंट्स भी कवर हो गए तो अपन हैंडल कर पाएंगे। तो इसीलिए ये रिवीजन वाला प्लान बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, अब इस रिवीजन प्लान के अंदर क्वेश्चन खुद से मार्क करेंगे तो सबसे बेटर है, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बेटा दोनों पता होंगी। कहां पर कौन से बच्चे को किस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, वो उसका मेन रिवीजन का पार्ट बनेगा। ठीक है, हर बच्चे के अलग अलग हो सकते हैं। सर अगर हमें ये ना पता चले तो बेटा ना पता चले तो 1.5 डे के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी मैराथन के क्वेश्चन है वो आपको करने ही करने हैं। मैराथन के सारे क्वेश्चन आप 1.5 डे के लिए सिलेक्ट कर लीजिए। साथ साथ एडिशनल क्वेश्चन जो आपको लगता है कि यार ये मुझे और करने चाहिए इस चैप्टर के, वो आप साथ में जोड़ लीजिए। तो मैराथन प्लस एडिशनल, और ये लिस्ट आज ही बनानी है, मतलब स्टडी प्लान के साथ साथ बनानी है, ताकि लास्ट में अपने को कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन या प्रॉब्लम ना हो। पहले इतनी बात बेटा क्लियर हो गई। इसके अलावा बेटा मैं सजेस्ट करूंगा आप एक अपना स्टडी ट्रैकर भी बनाएं। स्टडी ट्रैकर के अंदर आप लिखें कि कब से कब तक आपने क्या पढ़ा, कितना पढ़ाई करी है, कितना ब्रेक लिया है, कितना सोए हो, सारी चीजें यहां पर आ जाए। जब आप इन सारी चीजों को ट्रैक कर लेंगे तो आप देखिएगा आपके जो एक दिन के स्टडी आवर्स हैं वो लगभग बेटा आपके 10 से 12 घंटे के तो होने चाहिए। यस, लगभग ऑन एन एवरेज बेटा 10 से 12 घंटे आपके स्टडी आवर्स होने चाहिए। अब अगर आपकी कोई क्लासेस चल रही है तो इसमें से बेटा वो बच्चे अपना क्लास का टाइम माइनस कर देंगे, उनके पास बेटा फिर सेल्फ स्टडी का टाइम निकल जाएगा। तो ये आपका बेटा अल्टीमेट एक पूरा गाइड बन जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा कि अगर आपके पास कोई टाइम का वेस्टेज हो रहा है, कोई टाइम की बर्बादी हो रही है, कहीं पर कुछ गैप्स आ रही है, वो सब आपको पता चल जाएंगे। हाँ यार मेरे ये प्रॉब्लम एरियाज है मुझे जिन पे काम करना है। आज से बनाना शुरू करेंगे तो बेटा आगे जाके ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला बेटा दोनों की आप एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं अपने लिए, ताकि आप इसको अपने आप से अपनी नोटबुक में या कहीं भी एक शीट पर बनाकर अभी से पेस्ट कर दें वॉल पर, ताकि भाई बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये नहीं करना ऑब्वियसली, तो रोज का बनेगा। ठीक है,
अब इसके बाद आते हैं बेटा रिवीजन प्लान पर। हमने अभी आपके साथ बात करी है कौन सी वाली, हमने बात करी अभी स्टडी प्लान की, कैसे कैसे करना है। अब रिवीजन, हमने जो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करे हैं उनको करना है। पूरे चैप्टर में से लगभग 20 to 25% क्वेश्चन करके देखेंगे फर्स्ट रिवीजन में। कॉन्सेप्ट पे फोकस और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। ये 6 दिन का आपका रिवीजन प्लान होना चाहिए फर्स्ट डे वाला, एज्यूमिंग आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये वाला ड्यूरेशन बेटा बढ़ जाएगा, इसको अकॉर्डिंगली आप बढ़ा सकते हैं। सेकेंड रिवीजन के लिए मैं आपको थर्ड डे देता हूं, 3 दिन का टाइम है आपके पास, 10 से 15% करने हैं, बाकी सब सेम ही है। और लास्ट बेटा 1.5 डे का एक रिवीजन करना है जो एग्जाम सिमुलेशन करेगा, मतलब एग्जाम का आपको जो फियर है कि लास्ट 1.5 डे में आप पैनिक ना हो जाए, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये अभी से पता हो। ये हो गया बेटा रिवीजन। इसके बाद बारी आती है हमारे कौन से प्लान की, इसके बाद बारी आएगी हमारे मॉक टेस्ट की। बेटा मॉक टेस्ट आपने डेफिनेटली देना है, बट मॉक टेस्ट जब दे तो आप अपनी पढ़ाई कर दें। मतलब ऐसा नहीं है बिना पढ़े या एक हफ्ता पहले पढ़ा था उसके बाद मॉक टेस्ट दे दिया, नहीं, उससे आपका कॉन्फिडेंस डैमेज होगा और आप परेशान होंगे। तो मॉक टेस्ट जब आप दें बेटा अपने कम से कम 1.5 डे की स्टडी करने के बाद दें। आप ऐसे दें कि भैया एग्जाम में जाने से पहले जो सिचुएशन होगा वही काम करें। मॉक टेस्ट अपने 2 से 5 के टाइम पर ही दें, और 2 से 5 बेटा दिन में बिल्कुल भी सोना नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 से 5 सो गए तो इसका मतलब आप एग्जाम में भी जाकर आपके ब्रेन को पता है कि यार मैं थकना है, इस टाइम पे रेस्ट होता है, नहीं, आपको इस टाइम पे तो बिल्कुल अटेंटिव रहना है। तो 2 से 5 वाले टाइम पे तो बेटा बहुत अच्छे से इफेक्टिवली काम करना है, ठीक है। पहले अब ये वाली बात समझ में आ गई, मॉक टेस्ट भी हो गया। कुछ जनरल बातों की बात करूं तो बेटा सबसे पहले हेल्दी खाना खाना है, 2 से 5 सोना नहीं है, घर का खाना खाइए, हेल्थ का ध्यान रखिए, फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करिए, एप्रोप्रिएट पानी पीजिए, 2 से 3 लीटर पानी आप पीजिए, अभी गर्मी का समय है इतना पी सकते हैं। और बेटा अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, फिजिकल एक्सरसाइज मैंडेटरी है। आप इन सब बातों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने सितंबर एग्जाम में अपनी तैयारी को जीत की तैयारी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। और लास्ट में मैं जैसे हमेशा कहता हूं, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि दोस्त अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी। बाय बाय दोस्तों, सी यू सून, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।